अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है बंदर और शेरनी की दोस्ती। टिल्लू बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेजी से छलांगे लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था, जल्दी जल्दी कर टिल्लू, जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है, वरना अम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। अचानक टिल्लू बंदर के कानों में एक आवाज आई, बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। टिल्लू आवाज की सिमत बढ़ा और इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। अचानक उसकी नजर घड़े की तरफ गई तो वहां एक शेरनी फंसी हुई दिखाई दी। टिल्लू ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता टिल्लू भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। इस घड़े पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, जो ही यहाँ छलांग मारी तो एकदम इसमें गिर गई। ये कहकर शेरनी रोने लग गई। टिल्लू ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। टिल्लू कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, टिल्लू बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी उसे ही न खा जाए। रानी शेरनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। टिल्लू ने कहा, अच्छा अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ मेरे भी बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए, दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई। एक रोज रानी शेरनी ने वाकई अपने दोस्त के एहसान का बदला चुकाया। हुआ यूं कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था, जो छुप छुप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो उस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर टिल्लू का बड़ा सा घर भी था। उस वक्त टिल्लू बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और उसकी अम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थी। ने देखकर होठों पर जुबान फेरते हुए कहा, वाह दगड़ू चीते, आज तो पार्टी होगी पार्टी। दगड़ू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से टिल्लू पर हमला करके उसे अपने पंजों में दबोच लिया। दगड़ू चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा, बंदर की औलाद। टिल्लू चिल्ला चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़वाने की कोशिश में उसकी टांग फिसल गई और वह सीधा नीचे जा गिरा। दगड़ू चीता भी फौरन छलांग मारकर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, तो तुम्हारी टांग भी टूट गई है, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से दगड़ू रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं नहीं हटूंगी, तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है। टिल्लू मेरा दोस्त है, एक बार इसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने दगड़ू को बहुत मारा, इतना मारा कि वो दुम दबाकर वहां से भाग गया। टिल्लू बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने टिल्लू से कहा, अरे नहीं टिल्लू भाई, ये तो मेरा फर्ज था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला है कि अपने दोस्तों को मुश्किल के बाद अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा उनका साथ देना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।